नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ ही दिनों पहले हमने आपके साथ एक न्यूज शेयर किए थे खालिस्तान से संबंधित, जहां पर एडमिंटन में, जो कि अल्बर्टा में स्थित एक शहर है कनाडा में, वहां पर एक बिल्डिंग के बाहर कुछ खालिस्तानी गूंज खालिस्तान के झंडे लेकर पहुंच गए थे और साथ ही में उन लोगों के हाथ में भाले और तलवारें भी देखने को मिली थी। अब उस समय उस बिल्डिंग के अंदर इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा संजय कुमार वर्मा उपस्थित थे और उन्हीं के खिलाफ ये मोर्चा खोलकर बैठे हुए थे वहां पर उस बिल्डिंग के बाहर। उनके जो नारे थे और जिस तरह के हथियार लेकर वो वहां पर पहुंचे थे, उससे ये बात स्पष्ट हो रही थी कि उन लोगों के मंसूबे क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं। लेकिन वहां पर जो पुलिस उपस्थित थी, उन लोगों ने उनको अंदर जाने से रोक लिया, जिसकी वजह से कोई भी अनिच्छनीय घटना होने से रुक गई। उस घटना को एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और एक और वीडियो फिर से निकल कर आया है और ये आया है कैलगरी, जो कि फिर से अल्बर्टा का एक शहर है। तो वहीं पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ खालिस्तानी गूंज रास्ते के एक तरफ खड़े होकर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और साथ ही में उनके हाथों में तलवार और डैगर्स यानी खंजर भी देखे जा रहे हैं। साथ ही में इनमें से कुछ लोगों के पास भारत का झंडा भी था और उन लोगों ने उन खंजरों से भारत के झंडे को फाड़ने की भी हिम्मत वहां पर की है। जैसे ही ये दृश्य कुछ लोगों ने देखा जो रोड की दूसरी तरफ चल रहे थे, तो तुरंत ही उन लोगों ने आवाज उठाई इन खालिस्तानी गुंडों के खिलाफ और इस पूरी घटना को रोकने के लिए भी प्रयत्न किया। लेकिन फिर से एक बार वहां पर कनाडा की पुलिस बीच में आ गई और दोनों तरफ से लोगों को सड़क क्रॉस करने से रोका, जिसकी वजह से कोई भी अनिच्छनीय घटना नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने भारत का झंडा वहां पर खंजर से फाड़ा है और उन लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन गवर्नमेंट द्वारा नहीं लिया गया, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर कल भारत में कनाडा का झंडा इसी तरह से फाड़ दिया जाए तो भारत सरकार भी शायद कोई स्टेप ना ले और भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हों, उसी में कनाडा की जो करंट गवर्नमेंट है उनका इंटरेस्ट है। तभी इस प्रकार से खालिस्तानियों के जो भारत विरोधी एक्शंस हैं उनको वो कॉन्स्टेंटली बैकएंड से सपोर्ट करते हुए और मुख्य प्रेक्षक बन के देखते हुए नजर आते हैं। अब अगर खालिस्तान और कनाडा की हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें बहुत ही खूनी मामला एक सामने आता है। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 को अटलांटिक ओशन के ऊपर बम से उड़ा दिया गया था। इसमें तकरीबन 350 लोग उपस्थित थे जो सभी मौत को प्राप्त हुए। इनमें 86 बच्चे भी थे और ये जो पूरा हत्याकांड था उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या थी उन पैसेंजर्स में से वो कैनेडियंस की थी, जो थी 268। 268 कैनेडियंस को एक ही बॉम्बिंग में मास किलिंग करके इन खालिस्तानियों ने मार दिया। इसके बाद आरसीएमपी द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया जो 22 साल तक चला और उसका जो कॉस्ट आया वो तकरीबन $130 मिलियन बताया जा रहा है। अल्टीमेटली ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ उसके बाद ये पता चला कि इस बॉम्बिंग के पीछे बब्बर खालसा नामक एक आतंकवादी ग्रुप का हाथ है और उसमें इंद्रजीत सिंह रियात को 10 साल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन इस घटना के कुछ ही समय पहले, 3 साल पहले 1982 में जो बब्बर खालसा का लीडर था तलविंदर सिंह परमार, उसको भारत ने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए कनाडा को रिक्वेस्ट भेजी थी। उस समय कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर था वो इसी जसविंदर सिंह का बाप था, जिसका नाम था पियर एलियट ट्रूडो। उसने भारत सरकार की 1982 में ये जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट थी तलविंदर सिंह परमार की, जो कि बब्बर खालसा का लीडर था, वो रिक्वेस्ट कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी, जिसके पश्चात 250 से ज्यादा कैनेडियंस एक ही बॉम्बिंग में उसी बब्बर खालसा ग्रुप के द्वारा मार दिए गए। और उसके बाद भी कई सारी रैलियों में, जिनको सिख रैलीज बताया जाता है, लेकिन इन खालिस्तानियों को सिख कंसिडर करना बहुत ही गलत होगा। ये हमारे सिख भाई बहनों का अपमान होगा। तो इसीलिए हम उसको सिख रैली ना बुलाते हुए एक उग्रवादी रैली बुलाएंगे कि कई सारी उग्रवादी रैलीज कनाडा में की गई और उनमें ये जो बब्बर खालसा ग्रुप था और जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को मालाएं पहनाई गई और उनका गुणगान किया गया।
आज भी कनाडा में, जैसे कि हम सब जानते हैं, इन्हीं खालिस्तानियों को आश्रय दिया जाता है। और साथ ही में हाल में जो गवर्नमेंट में एनडीपी है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव जगमीत सिंह धालीवाल है, वो भी एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। और उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो वहां पर एक गैंगस्टर है जिसका नाम है जोरवीर सिंह धालीवाल। तो आज भी कनाडा की सरकार में जो पियर एलियट ट्रूडो, जिसने बब्बर खालसा के लीडर को भारत को सौंपने से मना किया था, उसका बेटा बैठा हुआ है। और साथ ही में जो जॉइंट लीडर है उसका नाम है जगमीत सिंह धालीवाल, जो खुद एक कैनेडियन गैंगस्टर का ब्रदर इन लॉ है। तो इसी के चलते आने वाले समय में अगर कनाडा में इन खालिस्तानियों का उपद्रव बढ़े तो कोई भी चौंकने वाली बात ना ही भारतीयों के लिए होनी चाहिए और ना ही किसी भी कैनेडियन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यही जो उनकी सरकारें हैं, जिनको वे लोग ही चुनकर लाए हैं, वो सरकारें ऐसे उग्रवादी तत्वों को आश्रय दे रही हैं, उनको पनाह दे रही हैं, जो अल्टीमेटली उन्हीं के देश में उपद्रव मचाएंगे, जिस तरह से ऑलरेडी उन लोगों ने छोटे छोटे स्तर पर शुरू कर दिया है। तो जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं, कनाडा का कुछ हिस्सा आने वाले समय में खालिस्तानियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, वो खालिस्तान में तब्दील हो सकता है, क्योंकि वो रीजन्स में खालिस्तानी एक्टिविटीज ऑलरेडी बढ़ रही हैं और उनके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, बल्कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इन्हीं खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, आश्रय दे रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसी के चलते आने वाले समय में कनाडा में भारतीयों के ऊपर और साथ ही में कैनेडियंस के ऊपर हमले बढ़ेंगे। तो डोंट बी सरप्राइज, डोंट बी शॉक। और जो भी कैनेडियंस हैं या फिर जो भी भारतीय कनाडा में रहते हैं, उन लोगों तक ये न्यूज खास पहुंचाएं कि कम्युनिटी में रहें। अगर आपको वहीं पर कनाडा में ही रहना है, इफ यू हैव अ गुड जॉब, इफ यू हैव अ फैमिली, इफ यू हैव अ कम्युनिटी ओवर दैट, तो हमेशा कम्युनिटी बनाकर ही रहें, कहीं पर भी अकेले मत जाएं और हमेशा साथ में अपने घर में लठ रखें, ताकि अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकें। जब कोई भी आपके घर पर हमला करने को आए तो आप निहत्थे और सोते हुए ना पाए जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जागृत करें, इन्फॉर्म करें, अवेयर करें। आपको ये खबर कैसी लगी, हमारी बात, हमारा जो ओपिनियन है वो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप क्या सोचते हैं कनाडा के भविष्य के बारे में, खास करके ये जो खालिस्तानी एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं उनके बारे में, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।